अक्सर देखा जाता है कि किसी भी सरकारी संस्थान में जहां कहीं भी वीआईपी दौरे की सूचना जब अधिकारियों को मिलती है तो रातों रात उस संस्थान और क्षेत्र की साफ सफाई इस तरह से कर दी जाती है कि वहां पहले से ही सब कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कहीं नहीं होता है। सिर्फ वीआईपी दौरे के दौरान केवल दिखावे के लिए ही ये सब किया जाता है ताकि बड़े अधिकारियों या फिर नेताओं की वाहवाही लूटी जा सके। कुछ ऐसा ही उदाहरण रविवार को जीएमसी कठुआ में देखने को मिला, जहां रातों रात पूरे अस्पताल परिसर को साफ सुथरा बना दिया गया। टाइलों गमलों को एकदम चमका दिया गया। सुबह से लेकर वीआईपी दौरे तक मरीजों की देखभाल को भी डॉक्टरों को ध्यान नहीं रहा और वीआईपी के स्वागत के चलते मरीजों को कुछ समय के लिए डॉक्टरों के देखभाल के अभाव में परेशान होना पड़ा। जीएमसी प्रशासन और डॉक्टर वीआईपी के दौरे में उनके स्वागत के लिए पसीना बहाते देखे। अब सवाल यह है कि अगर इतना पसीना डॉक्टर अपने ड्यूटी में बहाएं तो शायद मरीजों को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़े। आपको बता दें कि जीएमसी कठुआ में मरीजों को मैटरनिटी, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट और डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी, जिसका केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उद्घाटन किया। पीछे ये सारे नहीं हैं। वो जो है नई शुरुआत हो रही मैं ये कहूँगा कि बधाई के पात्र हैं कठुआ के सारे वासी। आज यहाँ एक नई शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में। पहली बार जम्मू कश्मीर में टाटा मेमोरियल सेंटर कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के सौजन्य से एक यहाँ पर फैसिलिटी कायम की जा रही है। शुरुआत में पैलिएटिव और कीमोथेरेपी, आने वाले समय में रेडिएशन और फिर आगे चल करके जैसे कुछ एक स्थानों पर हमने पोस्ट डॉक्टरल DFCH शुरू की, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा, योजना बनाई जाएगी। और कठुआ का ये महत्व रहेगा कि ये एक भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा स्थान है कि जिसके साथ 3 क्षेत्र जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश भी, पंजाब भी, जम्मू कश्मीर भी। और प्रतिदिन हमारे पास बड़ी भारी संख्या में इस तरह की फ़ोन कॉल्स आया करती है कि साहब मरीज कैंसर का है, उसको ले जाना है अस्पताल में, व्यवस्था कर दीजिए, टाटा व्यवस्था कर दी, या दाखिल हो गया तो उसके रहने की व्यवस्था नहीं है। और उसको देखते हुए और जैसे जब आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर उपलब्ध करवाने की एक हमने संकल्प भी किया है। जहाँ सन 2014 से पहले मात्र 145 मेडिकल कॉलेज होते थे सरकारी क्षेत्र में, आप बढ़ करके 260 हो गए। एम्स भी बढ़ गए, 16-17 से अधिक हो गए। इसी प्रकार टाटा मेमोरियल सेंटर के भी सैटेलाइट हॉस्पिटल स्थानों पे, भिन्न स्थानों पर स्थापित करने का हमने एक क्रम शुरू किया। उत्तराखंड में कर रहे हैं, बिहार में कर चुके, गुवाहाटी असम में किया, और आपको याद होगा अभी 1.5 वर्ष पहले मोहाली प्रधानमंत्री ने स्वयं लोकार्पण किया। वो तो पूरा अस्पताल था, उस स्केल पर नहीं लेकिन छोटे स्केल पर यहाँ पर भी ये फैसिलिटी हम आज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ की फैकल्टी भी उपलब्ध रहेगी और स्टेट ऑफ आर्ट लगभग क्वांटिटी टेक्नोलॉजी के साथ मिलती जुलती हमारी रेडिएशन की फैसिलिटी है मोहाली में, जो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। क्योंकि जीवन काल बढ़ने के साथ साथ, लाइफ स्पैन बढ़ने के साथ साथ कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है।
अगली उम्र की बीमारियां शायद इसलिए नहीं होती थी पिछली पीढ़ी के, तब तक जिंदा रहने का, जीवित रहने का मौका नहीं मिलता था। लाइफ स्पैन सन 1947 से 50 से कम था, बढ़कर के 65 से ऊपर हो गया और आगे बढ़ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚੈਸਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਪਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਕਰਾਜ ਕੂਟੇ ਦਾ ਕਠੂਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ VIP ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੂ। ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਾਂਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ VIP ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਉਹ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਮਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ बड़े हस्पताल ਜਿਹੜੇ शैल सफाई हुई है, रंग रोगन सब कुछ किया गया। और बंदर देखो जिथे लेबर रूम है उत्थे फ्लैशें की हालत देखो। मैं चाहना कि डॉक्टर साहब एक मिनट जान उन्हें फ्लैशें तक या कुछ भेजन। देखो ना फ्लैशें की हालत है जी, जिथे लेबर रूम है जिथे बच्चे पैदा होए उत्थे जनानी बाथरूम के विच इन्ना गंद है पेदा भी गल नहीं पुछो। तो चाहते हैं कि ये सफाई जी अगे भी लगातार होनी चाहिए है। जी गल पिछले मैं बोली है वो अगे देखो गमले कोई ब्याह शादी का माहौल होंगे और इस किस्म के गमले जो अज हस्पताल के जोड़े दीवार के कन्ने कन्ने लाए गए हैं। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्र और दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।